साथियों नमस्कार। CNZ रिपोर्ट चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज का वीडियो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों शिक्षकों के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो सुनवाई हुई है और सुनवाई होने जा रही है, महत्वपूर्ण सुनवाई है। उसमें पवन गोलिया, जितेंद्र भारती और शिक्षकों के TT प्रकरण, उन सब पे हम इस 10-12 मिनट के वीडियो में बात करने वाले हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर ज़रूर करें, ताकि हर शिक्षक शिक्षा मित्र तक ये कोर्ट की अपडेट पहुंचे। और वीडियो पर अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम आज की महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट की पहले खबर को बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि लंबे समय से पवन गोलिया भी सुप्रीम कोर्ट में जो नोटिफिकेशन एप्लीकेशन दाखिल किए थे और उसकी सुनवाई फरवरी में एक डेट लगी थी, उसके बाद उसकी सुनवाई नहीं हो सकी थी, लेकिन वो केस अब लिस्टेड हो गया है, उसकी डेट क्लियर हो गई है और वो 16 अप्रैल को सुना जाएगा। स्टेटस आप देख सकते हैं, 2025 में दाखिल हुआ था और इसकी डेट लग गई है। और डेट भी जो जज हैं वो बहुत अच्छे जज इसमें लग रहे हैं कि वो, मुझे उम्मीद है कि कुछ इसमें भी अच्छा होने की उम्मीद कुछ जगी है। जस्टिस कुमार आनंद और जस्टिस प्रसन्ना बी बराले, जस्टिस कुमार आनंद और प्रसन्ना बी बराले की बेंच में ये 16 अप्रैल को केस शो कर रहा है सुनवाई के लिए। तो 16 अप्रैल भी आने वाली है। अब इसमें जो पुराना जजमेंट था, जिसमें राम शरण मौर्य जजमेंट था 3707, उस पर 3707/2020 पर नोटिफिकेशन एप्लीकेशन पड़ी हुई है। अब इसकी सुनवाई महत्वपूर्ण रहेगी। अब देखना ये होगा कि क्या 16 अप्रैल को इस केस का निर्णय क्या आता है, क्या इसकी सुनवाई हो पाती है या नहीं हो पाती है। तो ये पहली सूचना हो गई। अब दूसरी सूचना पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक और खबर है जिसका इंतज़ार लंबे समय से है, जिस पर पूरे देश के शिक्षकों की नज़र टिकी हुई थी। सजलदेव बनाम त्रिपुरा राज्य, इसकी सुनवाई भी 14 अप्रैल को शो कर रहा है। और ये सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच में शो कर रहा है। आप देख सकते हैं, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच में ये केस शो कर रहा है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई है जिसमें पूरे देश के लाखों शिक्षकों को उम्मीद थी। बहुत बड़ा झटका उन शिक्षकों को मिला है। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के संगठन के नाम से याचिका, उसके साथ सैकड़ों याचिकाएं टैग होकर के, अगर आप इसको स्टेटस में चेक करेंगे अंदर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर, तो इसमें सैकड़ों याचिकाओं को खारिज कर दिया है। और वो याचिका किसके नाम से थी वो मैं आपको बता दूं पढ़ करके। जो अभी 10 तारीख में सुनवाई हुई है, 10 तारीख को टेट प्रकरण पर, जिसमें 1 सितंबर 2025 के आदेश को चुनौती दी गई थी, उस पर एक संगठन के द्वारा जो केस डाला गया था। देखिए वो आप देख सकते हैं, शिक्षकों ये संगठन के नाम से जो केस पड़ा था, और वो केस का जो नंबर वगैरह भी सब इसमें दे रखा है। वो जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने इस केस को खारिज कर दिया है। और उन्होंने लिखा कि हमने इस केस में कोई मजबूती, कोई अच्छी इसमें चीज़ दिखाई नहीं दी और इसलिए हम केस को खारिज करते हैं। और इसके साथ इस तरह के जितने भी बाद यानी कि जो मुकदमे हैं, जो याचिकाएं हैं, सभी को हम निस्तारित कर देंगे। सभी को उसमें टैग हैं, बहुत सारी याचिकाएं उसमें टैग हैं, सबको एक साथ टैग करके निस्तारित कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट से जो शिक्षकों को उम्मीद थी कि शायद रिव्यू पे या माली जो याचिका संगठन की है उस पर सुनवाई होकर TT से राहत मिलेगी, वो स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है। तो देखिए ये सुनवाई थी शिक्षकों की, उसकी जानकारी दी। इससे शिक्षकों को एक तरह से झटका लगेगा और अब शिक्षकों को TT करना ही पड़ सकता है। लेकिन एक अध्यादेश भी संसद में पास हुआ है, उसका गजट भी जारी हुआ, लेकिन वो प्राइवेट अध्यादेश माना जा रहा है। अगर वो लागू हो जाता तो शायद शिक्षकों को राहत मिल सकती थी। लेकिन अब इस तरह से जो आदेश आया है, याचिकाएं खारिज हुई हैं, तो लगता है कि शिक्षकों को अब TT करना ही पड़ेगा। देखिए ये जानकारी थी। अब तीसरी जानकारी एक और हम बता दें। अब सुप्रीम कोर्ट की एक और जानकारी बता दें कि अभी हमने फेसबुक पेज पर डाला था। आप हमारे फेसबुक पेज पदम सिंह के नाम से आप सर्च करें
और फेसबुक पे हम क्योंकि डेली की डेली जानकारी जो लेटेस्ट होती है वो डेली फेसबुक पर देते हैं, तो आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पे हमने कल यशवंत वर्मा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस रहे थे और दिल्ली हाई कोर्ट में थे पिछले वर्ष 2025 में, 14 मार्च 2025 को उनके घर पर एक बोरियों भरे नोटों में आग लगी थी और अधजले नोट भी बहुत भारी मात्रा में पाए गए थे, जो 15 मार्च की बात है। और वो यशवंत वर्मा की जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने ही यशवंत वर्मा और जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस दिलीप गुप्ता के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में शिक्षा मित्रों का समायोजन 12 सितंबर 2015 को निरस्त किया गया था। उन्होंने उसमें ये भी नहीं देखा था कि शिक्षा मित्रों में जो योग्यता है उनको तो कम से कम नौकरी पर बनाए रखना था, लेकिन एक तरफा राजनीतिक से प्रेरित होकर के कहीं ना कहीं दबाव में या घूसखोरी की वजह से कई कारणों से ये शिक्षा मित्रों का हो सकता है कि इसमें कोई ना कोई गोलमाल हुआ था। इस बात को वकीलों ने भी, हाई कोर्ट के वकीलों ने भी वहाँ पे बार एसोसिएशन में खुले होकर के कहा था कि शिक्षा मित्रों के साथ राजनीति हुई थी। ये वकीलों ने भी कहा था, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप वकीलों ने भी कहा कि शिक्षा मित्रों का जो जजमेंट लिखा गया था 12 सितंबर 2015 को, उस दिन शनिवार छुट्टी का दिन था और छुट्टी के दिन कोर्ट खुलवा करके जजमेंट लिखा गया था। तो देखिए ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं, अगर शायद ऐसा उन्होंने अगर किया होगा तो उसका ही फल हो सकता है कि शिक्षा मित्रों की हाय उन पर पड़ी हो और 10,000 शिक्षा मित्रों की मौत हुई है, 1,37,000 शिक्षा मित्रों की नौकरी छीनी गई थी और 10 लाख लोग प्रभावित हुए थे। तो उनके परिवार बच्चों की भी हाय हो सकता है उन पर लगी हो और उन पर महाभियोग आने से पहले, आरोप सिद्ध होने जा रहे तो उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो हम जैसा करते वैसा इसी युग में हमारे सामने आने को तैयार बैठा है। तो इससे हमारी पोस्ट 6 लाख प्लस लोगों ने उससे देखा, लगभग 3,000 लोगों ने लाइक किया और शेयर भी भारी मात्रा में किया, कमेंट भी 300 कमेंट प्लस आए हैं। तो उसमें आपने जो भी लिखा है उसका भी मैंने पढ़ के देखा, तो अपनी अपनी इच्छा भावना व्यक्त की गई है। तो जैसा इस पोस्ट से क्या संदेश जाएगा, जब 6-7 लाख लोगों ने पोस्ट देखी है, पढ़ी है, तो इससे ये तो महसूस होगा, जनता को भी पता चलेगा कि हाँ न्यायपालिका भी अब निष्पक्ष नहीं है, कहीं ना कहीं गोलमाल न्यायपालिका भी करती है। और एक जजों के अंदर भी एक संदेश जाएगा कि कोई भी जज पहले निर्णय लेने से पहले, किसी की नौकरी लेने से पहले ये बार बार ये देखेंगे कि क्या गलत है क्या सही है और अपने विवेक और दूरदर्शिता का प्रयोग करते हुए जजमेंट लेंगे। और इसी का असर मुझे लगता है कि शिक्षा मित्रों के जजमेंटों पर आना शुरू हो गया है, क्योंकि जजमेंट निष्पक्ष रूप से अगर आएंगे तो शिक्षा मित्रों को सफलता निश्चित मिलेगी। ये आप देख ही रहे हैं, हाई कोर्ट से लगातार जजमेंट आपके पक्ष में आने शुरू हो गए हैं। तो अगला प्रकरण, अब हाई कोर्ट पे आते हैं। हाई कोर्ट में शिक्षा मित्रों के नियमितीकरण को लेकर के ये केस लड़े जा रहे हैं, लेकिन इसमें सभी शिक्षा मित्रों की बात है। लेकिन अभी TT पास शिक्षा मित्र को इसमें याचिकाकर्ता बनाया जा रहा है, लेकिन बिना TT वाले साथी बिल्कुल परेशान ना हो, उनकी भी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी, उसके लिए विचार विमर्श चल रहा है। यहाँ हाई कोर्ट से जैसे ही जजमेंट पक्ष में आते जाएंगे तो इसका रास्ता तैयार होगा और ये विधिक लड़ाई सभी के लिए लड़ी जाएगी। अब इसमें 5 आदेश हाई कोर्ट से आए हैं, जिसमें कहा है कि 2 महीने के अंदर जो शिक्षा मित्र योग्यता पूरी करते हैं उनको मंजू रानी चौहान की बेंच ने जजमेंट दिए हैं। 9 मार्च के बाद लगातार 5 जजमेंट आ चुके हैं। 5 जजमेंटों में 2 महीने में निर्णय लेने के लिए कहा है और वो निर्णय लेने के लिए आगे की प्रक्रिया जो 5 जजमेंटों की है उसमें जो प्रत्यावेदन मांगे सरकार को देने हैं और जो पिटिशनर हैं उनको प्रत्यावेदन दिए जाने की प्रक्रिया चल रही है। इसमें तेज बहादुर नाम से जो केस पहले आया था ऑर्डर, उसकी भी प्रत्यावेदन सरकार को भेजे जा चुके हैं और जितेंद्र भारती और विवेकानंद की भी तैयारी प्रत्यावेदन की हो गई है और वो भी पहुंच जाएंगे सरकार के पास, तैयारी पूरी है। और उसके साथ साथ में प्रमोद कुमार नाम से जजमेंट आया है, फिरदौस नाम से आया है, वो सारी प्रक्रियाएँ गतिमान हैं। और एक केस और जो है शिक्षा मित्रों का TT पास के लिए हाई कोर्ट में फाइल सोमवार में हो रहा है। आज संडे में ये वीडियो शूट हुआ है तो इससे अगले सोमवार है, तो इसलिए सोमवार में फाइल हो रहा है। अभी भारती जी ने कहा कि अभी 1-2 दिन हमसे संपर्क नहीं करें, अगर कुछ लोग छूट गए हैं तो सोमवार के बाद, मंगल के बाद वो लोग 14 तारीख के बाद हम लोग उनसे संपर्क करें और उनकी जो समस्या है
पिटिशनर याचिका में कर्ता बनने के लिए, पिटिशनर बनने के लिए कोई भी समस्या है तो उनसे संपर्क आप 2 दिन बाद करें, यानी 14 तारीख के बाद, क्योंकि वो 2 दिन कोर्ट में व्यस्त रहेंगे, ये हमें जानकारी मिली है। लेकिन प्रत्यावेदन की प्रक्रिया गतिमान है और शीघ्र मुझे उम्मीद है कि हाई कोर्ट से निर्णय जो आए हैं उसका राज्य सरकार पालन करेगी और शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक का पद जरूर मिलेगा। समय लग सकता है, पासा पलटता है, समय परिवर्तन होता है, सरकार को बदलना पड़ेगा, सरकार को शिक्षा मित्रों का हक अब देना पड़ेगा। इसको लेकर के बहुत शिक्षा मित्रों पर डिटेल में चर्चा के लिए एक वीडियो हमने और बनाया है, इसके बाद आप अगले दिन सोमवार से उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आज का वीडियो था कोर्ट से जुड़ी जानकारी के लिए, और सारे साक्ष्य हमने लगाए हैं, सारी चीज़ हमने लगाई है, जो बात की है सुप्रीम कोर्ट के, चाहे पवन गोलिया का केस देख सकते हैं, आप सजल देव का देख सकते हैं, और आप टी पेकड़ा वाला भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कुछ मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूँ, सब कुछ कोर्ट के आदेश के अनुसार जो वेबसाइट से चीज़ें निकाली गई उसके अनुसार ही वीडियो बनाया गया है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जानकारी अच्छी लगी तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करके शेयर करें, और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अच्छी, सच्ची और प्रमाणित कोर्ट की खबर शिक्षा मित्र, अनुदेशक, अब प्रेरक, अनुदेशक और जो आंगनवाड़ी हैं उस पर भी वीडियो हम बना रहे हैं, तो वो भी आप वीडियो हमारा, आपके परिवार में कोई सदस्य है तो उसको ज़रूर भेजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। मिलेंगे जस्ट अगले वीडियो को भी देखिएगा, उसमें मिलेंगे शिक्षा मित्रों से जुड़ी कुछ और भी बहुत महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।